Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और एसईओ की वैसे ये टेक्निकली सेकंड क्लास है, बट क्योंकि पहले ओवरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन आप सब लोगों को पहले ये मुझे बताएं कि आपको आवाज़ मेरी आ रही है और स्क्रीन जो मैंने शेयर की है वो आपको नज़र आ रही है। अपनी चैट पे वाई लिखें, वाई लिख के मुझे बताएं अगर आपको आवाज़ सही आ रही है तो मुझे बताएं। सबके सब वाई लिखें। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है बॉस, तो शुरू करते हैं। मैंने लिंक फेसबुक पे भी शेयर कर दिया है और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है। ठीक है, अब बहुत से अच्छा, इस कोर्स का थोड़ा एक दो चीज़ें थी, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि ये कोर्स देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। और इस कोर्स का मतलब ये ही था कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को फ्री एजुकेशन दी जाए, और एजुकेशन उस लेवल की दी जाए कि आप, मेरा फोकस असल में फ्रीलांसिंग नहीं है। मेरा फोकस है, अ, असल में जो मेरा फोकस है वो कॉरपोरेट लेवल जॉब है। आप लोगों को किसी तरह कॉरपोरेट लेवल जॉब मिल जाए, जो जॉब चाहते हैं वो कॉरपोरेट लेवल की जॉब उनको मिल जाए। अच्छा जी, तो अब इसी हिसाब से, क्योंकि मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको अच्छी तरह काम की समझ हो और उनको ये पता हो कि भाई एग्जैक्टली हम लोग जो कॉरपोरेट में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज एन एसईओ, वो क्या होती हैं और किस तरह उसको आगे लेके बढ़ाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं, जैसे कि आप सब लोगों को इसका पता है कि एसईओ का स्कोप बहुत ज़्यादा है वैसे मार्केट में। क्यों है उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि सिर्फ कराची का, अभी जस्ट मैंने ये कीवर्ड लिखा है आपके सामने, जॉब, एसईओ जॉब्स इन कराची। तो ये करंट सिनेरियो आज है 21 तारीख और 21 सितंबर 2025। ठीक है, 21 हो गई है क्योंकि मैंने 20 का अनाउंस किया था, लेकिन क्योंकि मैं बाहर था फिर घर पहुंचा, और बड़ी मुश्किल होती है यार क्योंकि सारा दिन जो है काम और जॉब्स की वजह से। तो अब जैसे पहुंचा तो पहले मैंने यही सोचा कि आप लोगों से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। तो ये देखें, ये आज की डेट के हिसाब से अगर आप इसकी नॉर्मल सैलरी, अगर कोई ऐसी एग्जेक्टिव है, ठीक है, जो नॉर्मल सैलरी है वो अभी 10 घंटे पहले की देख लें आप, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब 45K to 60K। ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट लेवल में जो जूनियर एसईओज होते हैं उनकी भी 30 to 35K ऑब्वियसली। और आपको पता है पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है वो अभी 40K तक चल रहा है वैसे। ठीक है, वो भी मजदूर की जो मजदूरी है वो मिनिमम वेज 40K तक होना चाहिए। लेकिन कुछ सेठ लोग हैं जिनका जहन ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि एसईओ बहुत इजी काम है और हर कोई कर सकता है, और इसीलिए वो सैलरी बहुत कम दे रहे होते हैं। नॉर्मली अगर बाहर जाएं तो ये सैलरी नहीं होती, इससे कहीं ज़्यादा होती है।
ठीक है, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज का बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज एक शहर के अंदर कितनी है इस वक्त। तो आप अपने सिटी के हिसाब से कहीं पे देखें, मैनेजर की सैलरी जो है वो 40K टू 670K बता रहे हैं। और दूसरी जगह मतलब कहीं पे देखें, एसईओ ट्रेनर ट्रेनर की जो सैलरी है वो 120K तक जा रही है। और मुख्तलिफ जॉब्स हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एसईओ के अंदर। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली एक बहुत अच्छी और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें आप ये मत समझें कि मतलब आते साथ ही आपको कोई 100K प्लस जो है हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, और जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जैसे ये देख सकते हैं आप, इसमें 7 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को दे रहे हैं 100K। अगर 7 साल का प्रॉपर, अगर किसी ने प्रॉपर सीख के अगर एसईओ का काम किया होगा तो वो 100K तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, वो खुद ही एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा मतलब वो निकाल सकता है आराम से। तो ये इसका सिनेरियो है और ये सबको पता है। मैं इसलिए इस तरह की जो है आपको एक दिखा रहा हूँ विजुअल्स, ताकि आपको पता चले। अच्छा, यहाँ पे 3 दिन पहले एक ये भी जॉब है जिसमें 450 टू 600K, यानी कि 4.5 लाख से 6 लाख तक दिखा रहा है वो सैलरी। अच्छा, इतना ये मतलब अबव एवरेज है। ये मतलब ये है कि एक जूनियर एसईओ कंसल्टेंट राइटर, ठीक है, ये पॉसिबल भी है कि बहुत सी कंपनीज हैं वो देती हैं इतनी सैलरीज। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक कोर्स है, इट्स नॉट अबाउट द क्लाइंट। ठीक है, इट्स अबाउट द कॉरपोरेट सेक्टर, कि आप कॉरपोरेट में किस तरह स्केल कर सकते हैं, जॉब किस तरह अप्लाई करें, जॉब गेन किस तरह करें। क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह अभी जॉब कर रहे हैं प्रॉपर कोर्सेज करने के बाद। और मेरा यही गोल होता है कि फ्रीलांसिंग से थोड़ा हटके, थोड़ा देखिए, फ्रीलांसिंग तो तब तक है जब तक आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग से ये नहीं होता कि हर पहली तारीख को आपको सैलरी मिले या प्रोजेक्ट के पैसे मिले, ऐसे नहीं होता। जब आप जॉब करके देते हैं तब जाके आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आती है। और अब तो टैक्सेस ही इतने हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एक सर्टेन, क्योंकि वक्त गुजरते देर नहीं लगती, प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड आप कर नहीं सकते, क्योंकि जो हालात हैं अभी हमारे मुल्क के, जिस तरह के जो चल रहे हैं सिनेरियोज, तो उस हिसाब से रिकरिंग अमाउंट होना हाथ में बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेरी अप्रोच है ये थोड़ी डिफरेंट है। मेरा तरीका थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, मेरी सोच थोड़ी बाकी एसईओ जो गुरुज हैं जो आपको यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हैं कि भाई फाइवर पे, अपवर्क पे, नहीं, उनसे थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ पर्सनली, और हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि मांगा सिर्फ अल्लाह की ज़ात से जाता है, किसी शख्सियत से नहीं मांगा जाता। तो आप कोशिश करें कि अल्लाह से मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। वही आपको रिज़्क के दरवाजे भी वही खोल सकता है, क्लाइंट भी आपको वही देगा, रास्ते भी वही निकाल के देगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये आपने जहन में रख लेनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, जिस जिसका माइक और कैमरा खुला हुआ है, प्लीज़ आप अपने माइक और कैमरा बंद कर दें काइंडली, तो मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो अब मैं उस तरीके से आपको समझाता हूँ जिस तरीके आप किसी और को आराम से समझा सके। ठीक है, सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे कि ये एसईओ आखिर हम क्यों सीखें, क्या है एसईओ और इसकी ज़रूरत क्या है। तो मैंने सर्च किया तो सबसे पहले ये सर्च इंजन लैंड का जो है मुझे एक अच्छा आर्टिकल मिला है। और उसमें देखें क्लियरली, पहले डेफिनेशन देखें। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड योर वेबसाइट कंटेंट एंड connect with connect it with users by delivering relevant valuable result based on their search queries। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, इंटरनेट पे रोजाना की बेस पे तकरीबन 2 लाख से ज्यादा रोजाना वेबसाइटें बनती हैं थ्रू आउट डिफरेंट सीएमएस। सीएमएस कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, उसमें मतलब जैसे वर्डप्रेस हो गया, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, उसके अलावा मैजेंटो, और बहुत सारे सीएमएस हैं। कोई किसी अप्रोच को यूज़ करता है। हर हर कंपनी अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने पसंदीदा जो है सीएमएस है उस पे वेबसाइट बनवाती है। अब कोई बहुत बड़ा स्टोर है वो दूसरी अप्रोच रखेगा, कोई छोटी वेबसाइट है, छोटा ब्लॉग है, वो दूसरी अप्रोच रखेगा। मतलब हर किसी की अपनी एक चॉइस है। बट 46% जो वेबसाइट्स हैं पूरी दुनिया की, वो व्हाट्सएप पे बनी, सॉरी, वर्डप्रेस पे बनी हुई है।
वर्डप्रेस जो है बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप है और कन्वीनियंट है, इसलिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस हो, अच्छा मुझे माइक पे किसी का आ रहा है, काइंडली आप माइक बंद कर दें, क्यों बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है भाई। ये साहब है कोई। इम्मी भाई अपना कैमरा बंद कर दें भाई। हजरत वली भाई और इम्मी भाई अपना कैमरा बंद कर दें प्लीज। अच्छा स्टॉप वीडियो इनकी हो गई। अच्छा आप मुझे एक एक की अगर वीडियो बंद करनी होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा यार। अच्छा ठीक है, पहली चीज आप लोगों को समझ आएगी कि एसईओ की जरूरत क्या होती है। जितनी भी बिजनेसेस वेबसाइट हैं, जितनी भी वेबसाइट है इंटरनेट पे, सबको एसईओ की जरूरत होती है। एसईओ में हम करते क्या है एग्जैक्टली? एसईओ में हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट को गूगल की पॉलिसीज के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं। गूगल की पॉलिसीज के हिसाब से हम क्यों ऑप्टिमाइज करते हैं? क्योंकि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इस वजह से हम उसको गूगल की पॉलिसीज के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके ऑप्टिमाइज करने से ये होता है कि वो जो वेबसाइट है जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं बैकएंड पे, वो रिजल्ट्स में गूगल के टॉप पे आती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी सर्च किया एसईओ जॉब्स इन कराची, तो सबसे पहले जो मुझे रिजल्ट मिला, वो देखें मैं बैक पे जाता हूँ तो रिजल्ट एक रिलेवेंट वेबसाइट का मिला है। ठीक है। तो ये रीज़न, ये सारा सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ये इस वजह से काम कर रहा है कि हमने एक क्वेरी सर्च की, गूगल के अल्गोरिदम में वो क्वेरी गई और जो उसने सबसे बेस्ट रेलेवेंट रिजल्ट समझा जिस वेबसाइट का, वो हमें उसने शो कर दी। ये खुद ब खुद यहाँ पे नहीं आई, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। ठीक है। अब देखें, इन्होंने पूरे इनके अगर लिंक को देखें तो इन्होंने एसईओ के कराची जॉब्स वाली कैटेगरी को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह हम एज एन एसईओ हम उन वेबसाइटों के पीछे बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं उसका पूरा एक सिनेरियो है, वो वक्त इंशाल्लाह जब क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके अलावा ये ज़रूरत है, और ये हमारे पास अभी जो मैंने आपको दिखाया कि ये अभी हमारे पास ये वर्कफोर्स चाहिए, सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूँ। अब आपके अपने शहर में आप सर्च कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको लाहौर कर दें, इस्लामाबाद कर दें, जो भी जिस सिटी से आप हैं, मुल्तान, कराची, तो उसका आप जो है उस पर कीवर्ड कर सकते हैं। मुल्तान लिखता हूँ चलें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है, बट उसमें भी देखें अभी करंटली जॉब्स हैं, रिक्वायरमेंट है, देखें आपके सामने। उसके अलावा हम लाहौर कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये करंटली आपको जिस भी सिटी से हो, दुनिया के किसी भी आप सिटी से हो, किसी भी मुल्क से हो, आपको उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि ये असल में है क्या। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अच्छा उसके बाद अब आप दूसरा देख लें कि आपकी ज़रूरत एसईओ की क्यों है। क्योंकि देखें मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट, मैंने आपको बताया जैसे कि 2 लाख वेबसाइट डेली बनती हैं। हर वेबसाइट की ऑब्वियसली एसईओ नहीं होती, कुछ लोग विदाउट एसईओ बना देते हैं, डेवलपर का काम होता है वो डेवलपमेंट करता है बैकएंड पे, वो उसको स्ट्रक्चर वाइज नहीं बनाता। हम एसईओ की असल में जॉब ये होती है, देखें इस चीज़ को, रोल को असल में समझें। एसईओ का काम क्या होता है? एसईओ के अंदर भी कैटेगरीज हैं। ठीक है, एसईओ एनालिस्ट है, एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट है, और बहुत ऑफ पेज ऑन पेज, मतलब ये सारी बहुत सारी इसके अंदर जो है फील्ड्स हैं। और जो है इसको मैं डिफरेंशिएट आपको डिटेल में बाद में करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो बता देता हूँ। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ रोल्स हैं, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की तरफ जाएं तो मैंने अभी आपको बताई। और उसके अलावा अगर आप डिटेल में खुद देखें, जब आप किसी को अगर समझाएंगे तो उसके लिए आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस अप्रोच के साथ, क्योंकि मैंने देखें स्लाइडें वगैरह नहीं बनाई, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कल को आपको समझाना हो किसी को तो आप इसी तरह से समझाएं तो उसकी समझ में आ जाएगा, उसको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। एसईओ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है? क्योंकि देखें मार्केट में ऑर्गेनिक सर्च, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वो अभी अथॉरिटी गूगल की है। तो गूगल ने क्या किया हुआ है कि गूगल अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से वेबसाइटों की रैंकिंग जो है उनको ऊपर नीचे करता रहता है।
अब गूगल की पॉलिसीज क्या है, ठीक है, वो आप इधर जाएं, एसईओ गाइड, गूगल गाइड फॉर एसईओ। इसके अंदर देखिए पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा जर्नल है, सेक्शन है पूरा। उसमें क्या है, एसईओ स्टार्टर गाइड पूरी आप देख सकते हैं। लिंक किस तरह होते हैं, नॉर्मली हम लिंक बनाते हैं तो किस तरह होते हैं, ऑप्टिमाइज लिंक किस तरह होते हैं, एक से एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई हुई है। अब मैं अगर इसको पूरा एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा तो भाई मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इतना वक्त है नहीं। आपको ज़्यादा इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग यही करनी है कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। अब एक सर्च इंजन हो गया गूगल, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा, जो सेकंड नंबर पे आता है मशहूर जो सर्च इंजन है, वो बिंग है। ठीक है, बिंग के बाद दूसरे भी सर्च इंजन हैं, याहू है और उसके अलावा यांडेक्स है। ठीक है, और चाइना में अभी एक सर्च इंजन चलता है, वो बाइडू के नाम से चलता है। तो ये सर्च इंजन हैं, और बिंग बहुत ज़्यादा यूएस में यूज़ होता है, यूएस में गूगल यूज़ नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो सर्च इंजन है वो बिंग है। ठीक है, तो अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई बिंग है और उसके बाद दूसरे सर्च इंजन्स हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस मार दूंगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ में इनवाइट करूँगा, ताकि ये वाली हरकतें ना हो, क्योंकि देखें पैसे तो आपके लगे नहीं। तो कुछ लोग जो है वो अब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चले, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई है मेरे ख्याल में। तो जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, दिखा के, तो वो आपको समझ आ जाना चाहिए। जिसको नहीं आया तो वो कोई क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, बाद में, क्वेश्चन का सेक्शन बाद में। अच्छा, इसके अलावा हमने ये चीज़ समझनी है कि वेबसाइटों को हर बंदा ऊपर ला सकता है या नहीं ला सकता, उसके लिए क्या क्वेरीज हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए। तो वो पूरा एक तरीका कार है जो गूगल हमें बताता है। कुछ लोग बहुत जल्दी चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो एसईओज को हायर ना करें और उनकी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। तो मिसाल के तौर पे अभी एक मैं कीवर्ड लिखता हूँ यहाँ पे सर्च इंजन पे, जैसे शूज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड लिख दिया, एक लोकल बिजनेस है उसका कीवर्ड लिख दिया। आपके सामने देखें यहाँ पे ये मैप पैक आ चुका है, यानी कि अगर मैं न्यूयॉर्क में होता तो मुझे एड्रेस के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस का पता चल जाता। उसके अलावा देखें कंपनी के बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। अब मैं इसको लिखता हूँ शूज़, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्वेरी को चेंज करता हूँ, बेस्ट शूज़। ठीक है, बेस्ट शूज़ में किया तो उसमें देखें काफ़ी चेंजेस आ गई। ये वेबसाइटें जो आपके सामने आ रही हैं ये ऐसे ऊपर नहीं आई, इसमें देखें पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी ब्रांड डॉट पी के की वेबसाइट पाकिस्तान की है, कुछ इंटरनेशनल है, मिक्स हमें रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ और क्वेरीज सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं जी कौन से मुख्तलिफ क्वेरीज। जैसी क्वेरीज आप लिखेंगे सर्च इंजन आपको उसी तरह का रिजल्ट दिखाएगा। अभी मेरा अकाउंट इसमें कनेक्ट नहीं है, अदरवाइज अभी सर्च इंजन में क्वेरीज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि अभी एआई सर्च जो है वो आ गया है। लोग पहले क्या करते थे, जो टॉप रिजल्ट होते थे उनके अंदर जाते थे, वेबसाइटों में देखते थे, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। अब एआई के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, और एआई हमें उस क्वेरी का ऑप्शन आंसर दे सकता है। ठीक है, क्योंकि गूगल ने अभी एआई को बहुत ज़्यादा जो है एडवांस कर दिया है, आपकी और मेरी सोच से भी ज़्यादा। हम ये समझते हैं कि हम किसी तरह गूगल को मैनिपुलेट कर लेंगे, हम अच्छी एसईओ करके, हमारे हिसाब से वो अच्छी एसईओ जो हमें सिखाई जाती है, लेकिन असल में सारा जो खेल है वो वैसा नहीं होता। ठीक है, तो उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना आपको रिसर्च करना होगी, किस चीज़ पे, कि पॉलिसीज़ के ऊपर। जब तक देखें आप पॉलिसीज़ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। और एक मिनट में ये ज़रा क्लियर कर दूं। हम्म,
अच्छा, अब मुझे पता नहीं है ये कैसे होगा। ऑप्शन एनोटेट। ठीक है। अच्छा भाई, इम्मी भाई अब नहीं कीजिएगा, तो मुझे आसानी हो जाएगी, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ठीक है जी। दोबारा करेंगे तो भाई ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि एसईओ की इंडस्ट्री जो है वो बाय टाइम ग्रोविंग। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि एसईओ हम क्यों सीखें, क्योंकि एआई ने बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया है। तो मैं आपको कुछ रिसर्च दिखाना चाहता हूँ, गूगल पे आप जाएं और आप खुद सर्च कर लें। यहाँ पे आप लिखें एसईओ इंडस्ट्री वर्थ लिख दें, या बाय इंडस्ट्री बाय 2030, यानी कि आज से 5 साल बाद तक एसईओ इंडस्ट्री का क्या सीन बनेगा। ठीक है। और ग्रोथ, एचसीओ इंडस्ट्री ग्रोथ करते हैं इसको। ठीक है। हमारे मुल्क में अगर 1 अरब डॉलर जो है वो हमें कर्ज लेना होता है, तो हम आईएमएफ के सामने जाते हैं, और कितनी बातें होती हैं, कितनी डील्स होती हैं, कर्ज पे सूद होता है, वो सारे मामला आते हैं। वो 1 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, अगर आप 81 अरब विद इन फ्यू ईयर्स, ठीक है, 1 साल के अंदर, और 10 सालों के अंदर आप देख सकते हैं 171 बिलियन, यानी कि 171 अरब। ये एक एस्टिमेटेड फिगर है। अच्छा, गूगल हमें मिसगाइड क्यों करेगा अगर ये फिगर एक्चुअल ना होता? इंडस्ट्री इतना क्यों कर रही है? क्योंकि रोजाना के हिसाब से अगर आप 2 लाख वेबसाइटें देखें, तो ये कैलकुलेशन आप खुद करके देख लीजिएगा बाद में, क्योंकि मैं मैथ में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मंथ में कितनी बन रही हैं, ठीक है, साल में कितनी बन रही हैं वेबसाइटें, और 1 साल में इतनी बन रही है, तो ऑब्वियसली उनकी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास मौजूद है। सवाल ये है कि क्या हर एसईओ को इजीली क्लाइंट मिल जाता है? नहीं मिलता, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम डिटेल में आराम से बात करेंगे, और वो सारे तरीके मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि आप फाइवर और अपवर्क की मोहताजी के बगैर किस तरह क्लाइंट ले सकते हैं। उसके भी तरीके हैं बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो फाइवर और अपवर्क पे काम नहीं करते। और हाँ जी, कर दिए रिमूव। और मेरी तरह वो बेवकूफ़ हैं या पागल हैं जो उस पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि मैं उन वेबसाइटों को, मुझे पता है कि अगर आप किसी एक चीज़ के मोहताज बन जाते हैं, तो आप उसी पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। जो स्किल्ड बंदा होता है उसके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं होते। वो कहता है कि मेरे पास काम है, क्योंकि जब आपको कोई, आपकी बाइक खराब हो जाती है, तो मैकेनिक आपके घर पे आता है, या आप मैकेनिक की शॉप पे जाते हैं? आपको जब कपड़े सिलवाने होते हैं, टेलर मास्टर आपके पास आता है, या आप उसके पास जाते हैं? तो आप उसके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास एक स्किल है, ठीक है, एक हुनर है। यही वजह है कि स्किल्ड बंदे की हमेशा डिमांड होती है, जिसकी वजह से उसकी जो इंडस्ट्री है वो हमेशा ग्रोइंग होती है। कोई भी इंडस्ट्री आप लिख लें, तो विद इन, अगर वो डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि गूगल की सर्च को पता है कि एआई को भी पता है कि वो कहीं ना कहीं किसी हद तक रिप्लेसमेंट कर देगी, लेकिन एआई को चलाने के लिए भी बंदे की जरूरत हो। उसके लिए बेसिक, आपकी सबसे बेसिक जो है वो है कम्युनिकेशन पावर। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। तो इनशाला इस एसईओ की जो अप्रोच है, इसमें मैंने एआई को भी इंटीग्रेट किया है, यानी कि इसमें इसको आसान से आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश होगी मेरी, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये जो फील्ड अगर आप एज अ करियर चूज करते हैं, तो इसमें कितना स्केल है। यानी कि अगर मुझ जैसे बंदे को 15 साल लग गए हैं, तो मैंने क्या वो 15 साल पहले जो कुछ सोच के डिसीजन लिया था, तो वो क्या सही है या नहीं? क्योंकि आज मैं एक मल्टीनेशनल यूएस ब्रांड में मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो अगर 15 साल पहले मैं ये अप्रोच ना रखता, ये सोच ना रखता, तो आज शायद यहाँ पे मैं नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता। तो यही सोच लेके अगर आप अभी से चलेंगे, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप फिट हो जाएंगे। बाकी रिजिक का वादा तो अल्लाह ताला की तरफ से है, नसीब का मिलता है हर किसी को। आप कुछ भी कर लें, आप एलन मस्क नहीं बनेंगे, क्योंकि देखें, जितना रिजिक अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता।
तो ये चीज़ कि कल क्या होगा, ये सोच मुसलमान को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो वाकई कलमा पढ़ता है और अल्लाह पे उसका जो पूरा का पूरा यकीन है, तवक्कल है, तो उसको कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल अल्लाह को मालूम है, वो अल्लाह करेगा और जो बेहतर होगा वही करेगा। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बिस्मिल्लाह करें। जो लोग इस फील्ड में नहीं हैं तो मैं उनको दावत देता हूँ कि आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करें। इसमें बहुत सारे लोग अपने पूरे के पूरी फैमिलीज को अल्लाह की मदद से चला रहे हैं, ठीक है। तो आप भी नेक्स्ट वन हो सकते हैं। बाकी जो रिज़्क है वो उसका वादा अल्लाह का है। तो क्लाइंट वगैरह की टेंशन ना लें, मिल जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा मिल जाएंगे। कुछ मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको तरीके बताऊं कि किस तरह से आपने अपने काम को जो है वो एक्सपोज करना है, किस तरह से आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी जो है बिजनेस की ब्रांडिंग करनी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, या किस तरह आपने अपनी सर्विस की ब्रांडिंग करनी है। वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपको पूरी की पूरी गाइडेंस दूंगा। और मेरी कोशिश ये है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का रोज़गार लगे इसमें। मेरी किसी भी किस्म की, देखें मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी मेरी अपना ज़ाती मुफाद इसमें नहीं है। कि भाई देखें, अल्लाह ने एक इल्म दिया है, अगर उससे किसी को नफ़ा पहुंचाएं तो वो सदक़े में काउंट होता रहो। आपको पता है सदका जिस तरह माल और दौलत का होता है, इसी तरह इल्म का भी होता है। जितना आप उसको फ़ी सबिल्लाह फैलाएंगे, अल्लाह ताला उसमें आपकी इतनी बरकत देता जाएगा। तो ये पूरा इसके पीछे जो है सिनेरियो है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें आएँ, जो नहीं है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो आएँ और इसको एक्सप्लोर करें और इसमें और डेप्थ में जाके रिसर्च करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिलके कि आप जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको किसी न किसी मकाम पे पहुंचा दें, उनको कुछ काम सिखा दें, ताकि उनको अल्लाह करे उनका जो है ना कोई ना मतलब क्लाइंट्स के हिसाब से उनका काम अच्छा चल पड़े। ठीक है, तो ये सोच है और इंशाल्लाह मुझे इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। हेल्प इस तरह चाहिए कि आप अपने वो दोस्त जो अभी कोई काम नहीं करते, तो उनको इस चीज़ के बारे में बताएं, कन्विंस करें और उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब, ये आपका काम है। मैं नहीं कहता कि यार मेरी कोई मार्केटिंग करें या मेरे बारे में बताएं कि सर ये कोर्स करा रहे हैं। नहीं, आप किसी का भी कोर्स दिखाएं उनको, लेकिन इंडस्ट्री जो है एसईओ की तरफ ले आए। काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल है इस फील्ड में। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंशाल्लाह आप लोग अगर सही तरीके से सही जगह पे अप्लाई करेंगे तो आपकी जॉब लग जानी है मेरी नज़र में। चाहे वो इंटर्नी से शुरू हो, चाहे वो एग्जेक्टिव से शुरू हो, चाहे वो जो है एसईओ लीड से या स्पेशलिस्ट से या उससे आगे बियॉन्ड बहुत ज़्यादा मैनेजर लेवल है, फिर डायरेक्टर लेवल है, फिर वीपी लेवल है। मतलब जिस तरह आप सीखते जाएंगे तो आप इसमें स्केल करते जाएंगे। तो ये था आज का पूरा जो है एसईओ का जो लब्बे लबाब है। मैंने कोशिश की तो कि मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। आज का मकसद ये क्लास का मकसद ये था कि मैं एसईओ की अहमियत आपको समझाऊं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक सर्च से हम जो बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प करते हैं उनकी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करने के लिए। तो अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं एक एक करके, ठीक है, पहले आप हैंड रेज करें इसके अंदर, फिर एक एक करके पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कोई क्वेरी हो तो फिर मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। पहले हैंड रेज कीजिएगा फिर सवाल कीजिएगा, ऐसे नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, और अगर है तो फिर काइंडली आप पूछ लें। सर, आपने जो फाइवर अपर के अलावा कुछ प्लेटफॉर्म कहे थे वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे। जी जी, आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, चलिए सही। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी एक मतलब आइडेंटिटी बना लें एसईओ के अंदर, उसके बाद आप अपनी सर्विस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं और किस तरह आप क्लाइंट ले सकते हैं, वो भी मैं इसी कोर्स में इंशाल्लाह, जो मेरा तरीका है, जो मेरा मेथड है, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा कि ये तरीका है। बाकी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश कर सही। सकते हैं भाई मिलके। इंशाल्लाह। अच्छा देखें, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखें, कुछ क्लासेस के हवाले से
मैं 2 जॉब्स करता हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास नॉर्म जो बाकी डेज़ हैं उनमें टाइम नहीं होता, वीकडेज़ में मेरे पास टाइम होता है। और यही वजह है ओवर ऑक्यूपाइड होने की, जिस वजह से वीक में मैं 1 या 2 क्लासेस करवा पाऊँगा, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा, ज़्यादा टाइम दूँ, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली घर, फैमिली और बाकी सारे मामलात होते हैं, तो वो देखने होते हैं और पूरे हफ्ते जो है ना सारे मामलात वेट कर रहे होते हैं। फिर ये जो वीकडेज मिलते हैं इसी में टाइम मिलता है, तो थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा आप लोगों से ज़्यादा जो है वक्त मैं इंशाल्लाह आपके साथ स्पेंड करूँ। अच्छा, और कोई इसके एसईओ की इंडस्ट्री के अलावा मतलब हवाले से कोई क्वेश्चन हो जो परेशानी हो कि सर ये क्या, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, फलाने लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपको इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, एम्बिग्यूटी हो, तो प्लीज़ वो शेयर करें, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो शायद हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये ऐसे मतलब सीखिए थ्योरी बेस प्रैक्टिस में किए जैसे कीवर्ड सब ये चीजें, लेकिन हम तब ये मतलब उसको कैसे बनाए और पॉइंट कैसे बने जब हम बनाए, जैसे हम फाइवर पे अप्लाई करते हैं ना तो कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये अपना वहाँ पे मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, मैं मेरे ख्याल मैंने आपकी आवाज़ थोड़ी, क्योंकि बहुत ही कम आ रही है, लेकिन मैं आपने ये सवाल किया कि एक्सपीरियंस के बगैर हम कैसे किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, यही चीज़ है, मतलब यही पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर, मेरे कहने का मतलब ये है जैसे हम फाइवर और अपवर पे अप्लाई करते हैं ना, हमारे पास मतलब सीखा तो है लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कि हम क्लाइंट कैसे शो करें कि भाई हमने ये इंडस्ट्री में मतलब सीखा है और हमें काम आता है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। देखें, फाइवर और अपवर्क पे भी आप किसी क्लाइंट का काम ही कर रहे हैं, तो असल में ये होता है, हमारे जो अक्सर बच्चे हैं वो गलती क्या करते हैं कि जो वो काम करते हैं उसको वो सेव नहीं करते अपने पास, बस काम किया, फिर दूसरा क्लाइंट आया, बोलते हैं ना किसी के पास तो ऑर्डर नहीं होते और किसी के पास ऑर्डर्स की लाइन लगी होती है, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। और क्योंकि असल में हमारे पास क्या है, एक हमारी कौम का दूसरा भी मसला है, वो है दिखावा। दिखावे के बगैर जिया नहीं जाता, ठीक है। और अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी से सख्ती से मना किया, ठीक है। एज अ मुस्लिम, अगर मुझे सिर्फ दिखा के खाली कि मेरे पास ये है, मेरे पास मतलब कोई भी चीज़ हो, तो अब फाइवर और अपवर्क पे जो ज़्यादातर हमारे फ्रीलांसर्स भाई हजरात हैं जो मैंने देखे हैं, इतने सालों से मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, फलाना क्लाइंट ने जो है मेरे पास लाइन में क्यू में जो है इतने सारे क्लाइंट हैं, ये हैं वो हैं। उसके बाद जब ये चीज़ लोग देखते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, यार हमें भी बताओ क्या नहीं क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने जो पिच करनी होती है चीज़ वो पिच करते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करें, एक तो अभी क्लाइंट नहीं है कोई मसला नहीं है, जब भी आपको क्लाइंट मिले उसकी हर एक चीज़ आप रिकॉर्ड करें, कि आपने अगर एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक पेज को अगर आपने रैंक करना है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन की पूरी डॉक्यूमेंटेशन करें कि पहले क्या था उसका, वो मैं पूरा आपको तरीकेकार सिखाऊंगा कि जिस तरह हमारे पास कॉर्पोरेट में होता है, कि हम एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हमारे पास ऐसे नहीं होता कि मैंने एक काम कर दिया, एक अचीवमेंट हासिल की और फिर वो मैं अपनी मैनेजमेंट को नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं होता। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आपने काम किया, डिलीवर किया, पैसे मिल गए, बस ओके हो गया, नहीं, ये नहीं। आपने पूरी चीज रिकॉर्ड करनी है, क्या पहले उसका सिनेरियो था, आपकी सर्विसेज के बाद उस पे क्या फर्क आया, उसके बिजनेस पे क्या फर्क आया, ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल इसी तरह जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें तो यही अप्रोच होनी चाहिए, और इसी तरीके से हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और इसमें मैं लाइव आपको, ये सिर्फ थ्योरी और बातों पे नहीं होगा कोर्स, ऑब्वियसली ये अभी इंट्रोडक्शन था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमने लाइव वेबसाइट पे करनी है, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे कहा है कि वो अपनी कंपनी की वेबसाइट मुझे देंगे इस एसईओ के जो कोर्स के लिए, तो इंशाल्लाह उनसे वेबसाइट लेके हम उस पे काम करेंगे, लाइव करेंगे, जो भी होगा बताऊंगा पूरा, किस तरह क्या चीज़ है, मुझे क्या लगता है मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, उसमें आप लोगों का इनपुट भी लाजमी मुझे चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं दुनिया में अकेले को लूँ भाई, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इतने साल से मैं सीख रहा हूँ और ये चीज़ रोज़ाना चेंज हो रही है। अगर कोई खुद को एसईओ का एक्सपर्ट कहता है तो मेरी नज़र में भाई गलत है, क्योंकि एक्सपर्ट को सब कुछ पता होता है, लेकिन यहाँ पे हर दूसरे दिन एक नई अपडेट आ रही होती है, नई चीज़ आ रही होती है, तो कोई एक्सपर्ट फिर उसको सीखना होता है।
मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं 3 घंटे 2 से 3 घंटे रोजाना मैं सीख रहा होता हूँ। मेरी सर्टिफिकेशंस आप जाके देखें लिंक्डइन पे, तो आपको मेरी कहानी पूरी समझ आ जाएगी, मेरा दर्द आपको समझ आएगा कि ये जो फील्ड है इसमें मैं किसी मजबूरी से नहीं आया, ये मेरा मेरा इश्क है। ठीक है, ये मेरा लिंक्डइन आपके सामने। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इसमें ज्यादा नहीं, बस और ये मेरी प्रोफाइल है, आप जाके देख सकते हैं। और आप इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं कि देखें, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसने अगर एमबीबीएस नहीं किया हो तो क्या आप उससे अपना इलाज करवाएंगे? आपको पता हो कि इसने एमबीबीएस नहीं किया और वो डॉक्टर है, खुद को डॉक्टर कहता है, तो क्या आप उससे इलाज करवाएंगे? अगर कोई वकील है, ठीक है, वकला हजरात, उन्होंने एलएलबी पढ़ा ही नहीं है, तो क्या आप उसको अपना केस देंगे? लेकिन एसईओ में आजकल जो है ना, हमारे जो गुरु हैं, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने मेडिकल पढ़ा हुआ है और बाद में वो गुरु बन जाता है एसईओ का। तो ऐसे नहीं है भाई, आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं, और अभी का नहीं बना हुआ, पुराना बना हुआ है। ये मेरी जो है नाचीज़ की डिग्रीज हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने है, ये भी आप जाके देख सकते हैं, एक एक चीज़, एक एक कंपनी। ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, ये 9 साल के अंदर सर्टिफिकेशन हुई, ये 204 तक पहुंचा हूँ अभी। ठीक है, इसके अलावा अभी चल रहा है काम, मतलब सीखना कभी बंद नहीं होता बॉस। तो ये वो चीज़ है जिससे मेरा इश्क है। जब आपका काम से इश्क हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली आप रह नहीं पाते उसके बगैर। तो ये सारा सिनेरियो है बैक एंड। और इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट डायरेक्ट लिंक्डइन पे कैसे आता है। छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, टाइम हो। देखें, कोई अपना इनबॉक्स नहीं दिखाता, मैं देखे कल ये मैसेज आया मेरे पास, आपको दिखा देता हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है भाई, कोई छुपाने की चीज़ ही नहीं है, जो बात है क्लियर है। ये आज डेट देख लें, ये थर्सडे को आया है, यानी कि ये जुमेरात को मेरे पास मैसेज आया है। वो मैसेज देखें, ठीक है, ये एक साहब है और ये मेरा प्रोफाइल देख के इम्प्रेस हुए हैं और मुझे ये एक जॉब ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की। ये आपके सामने है, ये वेबसाइट है। और उसके बाद देखें, मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेंगे, आप बात करें, देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को दे दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ओवर ऑक्यूपाइड हूँ अपने क्लाइंट से। तो इंशाल्लाह जब काम करेंगे तो ये देखें, इस तरह ऑफर होती है। मैंने इनको नहीं कोई मैसेज किया, मैंने कोई अप्रोच नहीं किया। बहुत सारे रिक्रूटर हैं मेरे पास, बहुत मैसेज भरे हुए हैं, मैं एक एक मैसेज दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह मैं जो इंटरव्यू जो देता हूँ किसी भी फॉरेन कंपनी में, वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आइंदा एक वक्त आए तो आप जैसे स्टूडेंट जो हैं उनकी मोटिवेशन के लिए मैं शेयर करूँ। अब आप जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जितने भी एसईओ पढ़ाते हैं सिखाते हैं यूट्यूब पे, उनसे पूछें कि भाई आपको इस तरह के मैसेज आते हैं, कोई आपको अप्रोच करता है, आप दिखा दें। मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, मैंने भी एक जवाब दिया इनको, आप देख लें, पढ़ लें। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेंगे, जो आप ऑफर कर रहे हैं वो देख लेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारा काम मुझे आता है, लेकिन इस तरह से एक वक्त आएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह से, कि एक वक्त आपका आएगा कि आप इस तरह से आपको ऑफर्स आएंगे। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह वक्तन फोक्तन समझाता रहूंगा कि किस तरह आप कौन से अपने प्लेटफॉर्म पे, किस तरह आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें। तो आज के लिए इंशाल्लाह क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है जूम मीटिंग का, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें आपको समझाऊंगा। एसईओ के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो काइंडली मुझसे आप पूछ सकते हैं, और पोस्ट फेसबुक पोस्ट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब दूंगा। इसके अलावा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा जिसमें इंशाल्लाह हम कन्वर्जेशन करेंगे और आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं टाइमिंग अनाउंस करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।